गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 9 पढ़ाऊंगी। माँ यह बसंत ऋतु रे। यह एक कविता है जिसको लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। इसमें आप जैसे जानते हैं कि हमारे जो देश में 6 ऋतु होती हैं, जिसमें बसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है। ये जो है फरवरी और मार्च में आती है। जाड़ा जब खत्म होता है, ठंड जब खत्म होती है और गर्मी का प्रवेश होता है, उस बीच में ये आती है। उस बीच में बसंत ऋतु का आगमन होता है। उस समय क्योंकि मौसम अच्छा होता है तो सारे नए नए कोपले, नए पेड़ पत्ते रहते हैं, पूरी तरफ हरियाली रहती है। हर तरफ जब फूल ही फूल दिखाई देते हैं। सरसों का मौसम होता है, इसलिए फसल होती है, तो पूरी जो है धरती पे है पीला पीला सा, जितना भी है खेतों पे पीली पीली सरसों लहराती रहती है। तो उससे एक तरह से लगता है जैसे पृथ्वी का एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से नई चीज़ों से श्रृंगार किया गया है। तो यही वर्णन इसमें उन्होंने किया। अधिकांश पेड़ फूल क्योंकि फूलों से लदे हैं, फल निकल रहे हैं, नई नई कोपले आ रही हैं, और न सर्दी है न गर्मी, तो हम लोग इस ऋतु को क्या करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन जो होता है वही होता है। तो ये बसंत ऋतु जो है, इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ठंड नहीं है कि आप परेशान हो, ठंड में रजाई में घुसे हो, या बहुत गर्म नहीं है आप पसीने हो रहे हैं, आपको एसी की ज़रूरत है। ये मौसम ऐसा होता है जिसमें आप आराम से घूम टहल सकते हैं। तो ये मौसम चुनते हैं आप पिकनिक के लिए, कहीं घूमने का। तो कवि ने इसी ऋतु के आगमन की तैयारी बताई है इस कविता में, और वो अपनी माँ से कहता है। कवि कहता है, पहले मैं आपके सामने पोयम पढ़ूंगी, फिर मैं उसको समझाऊंगी। तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए और ध्यान से उसको सुनिए। पार्ट 9। माँ यह बसंत ऋतु रे, आया लेकर नौसाजरी, मह 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 डाली महक रही, कुहू 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 कोयल कुहुक रही, संदेश मधुर जगती को वह देती बसंत का आजरी। माँ यह बसंत ऋतु री, गुन 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 भौरे गूंज रहे, सुमनों सुमनों पर घूम रहे, अपने मधु गुंजन से कहते छाया बसंत का राजरी। माँ यह बसंत ऋतु राजरी, मृदु मंद समीरण सरसर सर, बहता रहता सुरभित होकर, कहता शीतल जगदी का तल, अपने स्पर्शों से आजरी। माया बसंत ऋतु आजरी। फूली सरसों पीली पीली, रवि रश्मि स्वर्ण सी चमकीली, गिरकर उन पर खेतों में भी भरती स्वर्ण सा राजरी। माँ बसंतिया ऋतु राजरी। माँ प्रकृति वस्त्र पीले पहने, आई इसका स्वागत करने, मैं पहन बसंती वस्त्र फिरूं, कहती आई ऋतु राजरी। माँ यह बसंत ऋतु राजरी। द्वारका प्रसाद महेश्वरी। तो बच्चों, ये पोयम आपने देखी। इसमें जो है कवि कहता है कि बसंत ऋतु जो है नया सजावट के साथ आती है। नया सारा, नई कोपले हैं, नए फूल हैं, नई पत्तियां हैं, सबको लेकर आती। और फूलों पे फूल, क्योंकि फूल खिल गए हैं, फूलों की खुशबू आती है, तो उससे सारा जो है वातावरण जो है खुशबू से महक गया। मैं डाली महक रही, हर एक डाली फूलों से लदी हुई, इसलिए वो महक रही है। और कोयल जो कुहू कुहू का संदेश देती है कि ये बसंत ऋतु आ गई है, और वो खुशी से गाना गा रही है। कोयल कुहू का करना मतलब कि खुशी से गाना गाना, और वो ये बता रही है कि बसंत ऋतु आ गई। कहता हर पृथ्वी पे भारत की ऋतु है, तो भारत में जहाँ जहाँ पे बसंत ऋतु का सजावट है खेतों में जहाँ भी, तो वहाँ पेड़ पक्षी कोयल सब खुश हैं, सब इसके आगमन से खुश है, और सब अपने अपने तरीके से उसका स्वागत करें। गुन 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 भौरे गूंज रहे, सुमनो सुमनो, भौरे जो है खुश हैं, क्योंकि फूल है, बहुत उनको मधु मिलेगा, बहुत उनको रस मिलेगा उसको खाने के लिए, तो वो खुशी से गुनगुना रहे हैं, और उनके हर फूलों पे जाते हैं, मधु पीते हैं, मधु का रस पीते हैं, और अपने मधुर गुंजार से, अपनी मीठी आवाज़ से धरती को ये संदेश दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि माँ यह बसंत ऋतु आ गई है। ये ऋतुओं का राजा है, बसंत जो है ऋतुओं का राजा है, और वो आ गया है। मृदु मन समीकरण सरसर, बहता रहता सुरभित होकर। कोई कहता है कभी कि खेतों में कोमल सुख देने वाली हवा बह रही है, और वो जब धरती को छूती है, जब हवा ठंडी ठंडी बहती है तो हमको अच्छा लगता है ना। तो उसी तरीके से जब ठंडी हवा बहती है तो वो क्या करती है, उसका असर पड़ता है धरती पे। धरती जो है ठंडी होती है, और वो जो है उसको छूती है। करता शीतल जगती का तल, अपने स्पर्शों से आज, अपने स्पर्श से धरती का जो मधुर स्वर में सुगंधित हवा बह रही है, ठंडी ठंडी धीरे धीरे मंद मंद हवा चल रही, बहुत तेज नहीं कि आंधी जैसी है तो धूल उड़ा रही, नहीं, क्योंकि बसंत ऋतु है तो धीरे धीरे मंद हवा चल रही है, और उसमें वो अपने साथ फूलों से, पत्तियों से एक प्रकृति की खुशबू लेकर आ रही है। और जब वो धरती को छूती है तो धरती सुगंधित हो जाती, और क्या होता है, और वो
ठंडी होती है, एक हमको अच्छा एहसास दिलाती है। फिर कवि कहते हैं फूली सरसों पीली पीली, रवि रश्मि स्वर्ण सी चमकीली। सरसों खेतों में, क्योंकि बसंत ऋतु का मौसम है, इसी समय पे सरसों जो हम खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, वो उसका सरसों की खेती का समय होता है। तो उसी समय जब बसंत ऋतु का समय होता है तो वो उसके फूल निकलते हैं पीले पीले। तो जब पीले फूल खिलते हैं तो उससे पूरा लगता है कि एक सफ़ेद, एक पीली सी चादर है। और उस सरसों की जो पीली फूलों का जो वर्णन है, वो एक कहा गया है कि जैसे सूरज की किरणें, जब सूरज निकलता तो उसकी किरणें इतनी सोने जैसी चमकती हैं। तो जब आप सरसों के खेतों पर जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है कि इसने स्वर्ण की चादर, सोने की चादर पूरी धरती पर फैला दी। और जब वो धरती पे गिर, फूल टूट कर जब खेतों पे गिर जाते हैं, धरती पे गिरते हैं, तो वो एक तरह से पीला श्रृंगार कर जाते हैं, उसको सजा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी ने सजा दिया है। इस तरह से बसंत ऋतु का आगमन होता है। माँ प्रकृति पर वस्त्र पीले पहने आई इसका क्योंकि पीला पीला सब जगह पीला है, सरसों के खेतों में पीला पीला है पूरा, और सूरज चमक रहा, उसकी रश्मि में पीली किरणें हैं वो, और उसका रिफ्लेक्शन दे रही हैं और उसको चमका रही हैं। तो कवि कहते कि माँ पूरा जो धरती है वो पूरा पीले तरह का श्रृंगार करके आई, तो मैं भी क्या करूँगा, पीले वस्त्र पहनकर आऊँगा, मैं भी पीले वस्त्र पहनकर इस बसंत का स्वागत करूँगा। कवि ने बहुत अच्छी तरह से हमारे भारतवर्ष की इस ऋतुराज का, ऋतुओं के राजा का वर्णन किया है कि किस तरीके से जब बसंत आता है तो किस तरह से धरती सज जाती है। और आपने देखा है स्प्रिंग सीजन जो देखते हैं आप स्कूल्स में भी, आप जब देखते हैं, घरों में देखते हैं, बागों में जाते हैं, तो आप देखते हैं चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल है। तो हमें ये मालूम हुआ आपको कि हमारे बसंत ऋतु का महत्व क्या है, वो उसको क्यों ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको परेशानी नहीं होती है, किसी तरह से बहुत अच्छे से इस ऋतु को सब एंजॉय करते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। कविता को अपनी कॉपी पे लिखिएगा और उसको याद करिएगा। इस पे जो कठिन शब्द हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, सब हमने PDF बना के आपको दे भेजा है। मेहरबानी से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसको अपनी कॉपी पे ज़रूर करिए, लिखिए उसको बेटा, क्योंकि हम आपने सामने नहीं है, पढ़ा नहीं सकते आपको उस तरीके से जैसा समय आया हम लोग के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप अच्छे से जो भी काम आपको बताया जाता है उसको करिए, अपनी कॉपी पे करिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।